ये वो राख है उस चादर की, उस लड़के के कपड़ों की, और ये वो उसके शर्ट का टुकड़ा है जिस शर्ट में उस टाइम वो मलबूस था, जो शर्ट उसने उस टाइम पहनी हुई थी, उस शर्ट का वो टुकड़ा है। और ये उस चादर का टुकड़ा है जिस चादर में उसको लपेट के लाया गया था और यहाँ पर ला के उस गरीब शख्स को, उस डिलीवरी बॉय को अंजाम उसके प्यार का, उसकी मोहब्बत का, उसने जो भी किया ये अंजाम मिला कि यहाँ पर ला के उसको आग लगा दी। तो यहाँ पर ये वो ग्लव्स भी मौजूद है जो कि उसने पहन कर उसको आग लगाई, और वाज़े तौर पर ये ग्लव्स भी जला हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि इस ग्लव्स के ऊपर भी आग लगी, क्योंकि ये ग्लव्स एक प्लास्टिक का बना हुआ है क्योंकि उन्होंने यहीं पर फेंका था। ये वो दूसरा ग्लव्स है जो कि जला तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, महफूज है। ये वो ग्लव्स है जो कि उस फरहान नामी लड़के ने ग्लव्स पहना और ग्लव्स पहन कर उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, छिड़का, ताकि कोई सबूत, कोई शवाहिद न रह जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जालिम दरिंदा फरहान है वो पकड़ा जाता है। और ये वो राख है जो कि उस शख्स की राख है, उस रईस नामी डिलीवरी बॉय की राख है जिसकी लाश का तकद्दुस पमाल किया गया। इंसानियत सोच वाकया, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत करने वाला आखिर है कौन? कौन जालिम दरिंदा सफा के यार। उनकी बहनें रो रो के दुआएं डाल रही हैं कि हम अपने भाई की शादी करने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। खुदा की कसम उनकी बहनों के आंसू देखे नहीं गए। बर्दा उसका बूढ़ा बाप, उसका आप हमारे चैनल पे अगर वीडियो देखें तो आपको पता चल जाए कि उसका बूढ़ा बाप लर्ज के कह रहा है कि पुत्र है मेरे, यकीन करें उसके बाप के आंसू देख के मेरे बिला सख्त आंसू निकले। उस सूर था यार। सियाने ये भी तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, अपनी मुर्गी अच्छी हो तो किसी के घर में अंडे ना दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है। एक डिलीवरी बॉय एक अमीर ज़ादी से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत को, उसको अंजाम उसको अपनी ज़िंदगी दे के भुगतना पड़ता है। एक लड़का जब अपनी महबूबा से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसी महबूबा का शौहर उसको पकड़ कर पहले तो डंडों से तशद्दुद करता है, और उस तशद्दुद के दौरान जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसको बड़े बदतरीन तरीके से उसकी लाश का तकद्दुस पमाल किया जाता है। उस लड़के को जलाया जाता है और उस लड़के को डिग्गी में बंद किया जाता है। उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश का तकद्दुस पमाल, यानी कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे मामलात, वो सारी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर उसको आग लगाई गई, जिस छापर में उसको लपेटा गया, जिस चादर में उसको लपेटा गया, और जिन ग्लव्स के साथ उसको यहाँ पर लाया गया ताकि कोई निशान ना बचे। लेकिन मुल्ज़मान उसके बावजूद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर वो सारा मामला हुआ, जहाँ पर वो सारा मामला हुआ, उस लड़के को जलाया गया, रईस को। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है, ये वो अफसोस नाक जगह है जहाँ पर उस रईस नामी लड़के को आग लगाई गई। और यही वो नाड़ा है जिस नाड़े से उसको बांधा, नाड़े से उस रईस नामी लड़के के हाथ बांधे गए, पाँव बांधे गए, और उसके बाद उसको उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी डेथ होती है। और उस डेथ के बाद इस जगह पर, इस अफसोसनाक जगह पर उस लड़के को लाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी जाती है, यानी कि पेट्रोल डालकर उसकी लाश को आग लगा दी जाती है। नाज़रीन, ये वो शापर है जो कि उसके ऊपर लपेटा गया था ताकि उसका खून, जो उसको जो चोटें लगी थी, उसका ब्लड बाहर ना आए। उसके नीचे वही उसके बेड की जो फरहान नामी लड़का है जिसने उसको मारा, तशद्दुद किया, उसको कत्ल किया, उसके घर की बेड की ये वो चादर, जिस चादर में लपेट कर उस शख्स को, उस रईस नामी लड़के को यहाँ पर लाया गया। ये वो राख है उस चादर की, उस लड़के के कपड़ों की, और ये वो उसके शर्ट का टुकड़ा है जिस शर्ट में उस टाइम वो मलबूस था, जो शर्ट उसने उस टाइम पहनी हुई थी, उस शर्ट का वो टुकड़ा है। और ये उस चादर का टुकड़ा है जिस चादर में उसको लपेट के लाया गया था और यहाँ पर ला के उस गरीब शख्स को, उस डिलीवरी बॉय को अंजाम उसके प्यार का, उसकी मोहब्बत का, उसने जो भी किया ये अंजाम मिला कि यहाँ पर ला के उसको आग लगा दी गई। अगर मेरा कैमरामैन आगे है तो और भी चीज़ें, और भी शायद यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये शापर का एक और टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है। ये एक बड़ा टुकड़ा है शापर का, ये शापर का एक टुकड़ा मौजूद है, इसको भी आग लगी हुई है, जला हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आगे दिखाए तो यहाँ पर ये वो ग्लव्स भी मौजूद है जो कि उसने पहन कर उसको आग लगाई, और वाज़े तौर पर ये ग्लव्स भी जला हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि इस ग्लव्स के ऊपर भी आग लगी, क्योंकि ये ग्लव्स एक प्लास्टिक का बना हुआ है, शापर का बना हुआ है, ये ग्लव्स जलता है। उसके बाद अगर मेरा कैमरामैन इधर आए तो आपको इसका दूसरा ग्लव्स भी दिखाऊंगा जो कि यहीं पर मौजूद है, जो कि उन्होंने यहीं पर फेंका था। ये वो दूसरा ग्लव्स है जो कि जला तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, महफूज है। ये वो ग्लव्स है जो कि उस फरहान नामी लड़के ने ग्लव्स पहना और ग्लव्स पहन कर उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, छिड़का, ताकि कोई सबूत, कोई शवाहिद न रह जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जालिम दरिंदा फरहान है वो पकड़ा जाता है। और इस टाइम ये जो राख आप देख रहे हैं, वो राख है जो कि
उस शख्स की राख है, उस रईस नामी डिलीवरी बॉय की राख है जिसकी लाश का तकद्दुस पमाल किया गया है। मेरे इस्लाम में यह कहा गया है कि लाश को तदफीन किया जाता है, कफन पहनाया जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, लेकिन इस जालिम शख्स ने उस लाश का जो तकद्दुस यहाँ पर ला के पमाल किया। आपके सामने ये सारे शवाहिद मौजूद हैं। ये वो नाड़ा है, ये वो शापर है, ये उस बेड की चादर है, ये वो शर्ट है जो कि उस टाइम उस लड़के ने पहनी हुई थी, उस डिलीवरी बॉय ने, और ये उसके जिस्म से जो राख निकली, जो कपड़ों की राख बनी, ये वो सारी राख है। और ये वो अफसोसनाक जगह, बार बार यही कहूँगा कि ये वो अफसोसनाक जगह जहाँ पर उस लड़के को लाकर आग लगाई गई, उसकी लाश का तकद्दुस पमाल किया गया और मुलज़म इस टाइम गिरफ़्तार है। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद, ये जगह दिखाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दे। आप जहाँ पर भी जराइम करेंगे, आप जहाँ पर भी क्राइम करेंगे, अब उस शख्स ने क्राइम किया, लाश को जलाया, तकद्दुस पमाल किया एक लाश का, उसको यहाँ पर जला दीजिए कि मुझे कोई देख नहीं रहा या मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। इस जंगल में, इस वहराने में लाश फेंकने के बाद भी वो शख्स पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। अगर आपके जहन में भी इस तरह का कोई प्लान चल रहा है, इस तरह की कोई सोच है, या इस तरह का आप कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो देखिए, इस वीडियो से सीखिए। जुर्म आप जो भी करें, क्राइम आप जो भी करें, प्लान जितना मर्जी बड़ा हो, एक ना एक दिन आप बेनकाब होंगे, पकड़े जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई गंदा प्लान, कोई आइडिया है, तो उसको कैंसिल करें, अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह से मांगें। और अगर आपके साथ कोई गैर इंसाफ़ी हो रही है, आपके साथ कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप कानून का सहारा लें, कानूनी मशवरे के साथ चलें, वो आपके हक़ में बेहतर है। इस वीडियो से आप कह सकते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।